कहानी है बिना सोचे लिया निर्णय। उस दिन नए साल का पहला दिन था, यानी 1 जनवरी 2018। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। सूरत के कामरेज थाना क्षेत्र के टिंबा गांव का करोड़पति पंकज पटेल भी अपने दोस्तों के साथ नए साल के आगमन की खुशियां मना रहा था। उसके खास दोस्तों में सबसे महत्वपूर्ण थी मुंबई की मॉडल और बार डांसर जानवी सुरजीत सिंह उर्फ निरमा जानवी। कभी मॉडल रह चुकी जानवी मुंबई की मशहूर बार डांसर बन गई थी। पंकज और जानवी दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। पंकज पटेल के निमंत्रण पर जानवी, उसका ड्राइवर सुरेश सिंह और सुरेश की पत्नी निर्मला सिंह मुंबई से टिंबा घूमने आए थे। उनके आगमन से पंकज बेहद खुश था, क्योंकि उसकी प्रेयसी जानवी पहली बार उसके घर आई थी। स्वागत और खातिरदारी के बाद पंकज पटेल ने उन लोगों को अपनी केले की खेती दिखाने को कहा, तो वे खुशी खुशी तैयार हो गए। उस समय दिन के 11 बजे थे। पंकज की केले की फसल कई एकड़ में थी। केले के व्यवसाय से ही वह करोड़पति बना था। दोस्तों के तैयार होने के बाद पंकज ने घूमने जाने के लिए अपनी सफेद रंग की कार निकाली। उसने ड्राइविंग सीट संभाली तो जानवी उसके साथ आगे की सीट पर बैठ गई, जबकि सुरेश और उसकी पत्नी निर्मला पीछे की सीट पर बैठे। कच्ची सड़क से होते हुए वे कुछ ही देर में खेतों पर पहुंच गए। खेतों पर पहुंचकर पंकज ने सुरेश और निर्मला को वहीं उतार दिया। जानवी को उसने यह कहकर कार से नीचे नहीं उतरने दिया कि थोड़ा आगे जाकर मोड़ से कार टर्न करके लाएगा। कार जैसे ही मोड़ से टर्न हुई, जानवी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी चीख सुनकर सुरेश और निर्मला हैरान रह गए। दोनों उस दिशा की ओर लपके जिधर से चीखें आई थीं। मोड़ के पास पहुंचकर अचानक दोनों के पांव जड़ हो गए। वहां का हृदयविदारक दृश्य देखकर दोनों के मुंह से चीख निकल गई। कार एक ओर खड़ी थी, जबकि केले के खेत में बैठे पंकज के हाथों में केला काटने वाला हंसिया था, जो खून में डूबा था। उसके कपड़े भी खून से तर थे। जानवी का सिर धड़ से अलग पड़ा था, मतलब पंकज ने धारदार हंसिया से जानवी की हत्या कर दी थी। दोनों की चीख सुनकर पंकज उनकी ओर लपका, तो डर के मारे सुरेश और निर्मला की घिघी बंध गई और वे वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दोनों सीधे कामरेज थाना जाकर रुके। थाने के पीआई कनक सिंह चुड़ासमा दफ्तर में मौजूद थे। हाफते हुए सुरेश और निर्मला ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने सामने पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करके बैठने को कहा। थानेदार चुड़ासमा समझ गए थे कि दोनों जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं और दौड़कर वहां पहुंचे हैं। थानेदार कनक सिंह ने सुरेश की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हाँ बताइए क्या बात है और इस तरह हाफ क्यों रहे हैं? सर, मैं सुरेश सिंह हूँ और यह मेरी पत्नी निर्मला। हम पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं और अपनी मालकिन जानवी के साथ मुंबई घूमने आए थे। सुरेश ने अपना परिचय दिया। आगे बताए। 27 दिसंबर 2017 को जानवी मैडम के बॉयफ्रेंड पंकज का जन्मदिन था। मुंबई घूमने के बाद 31 दिसंबर की रात पंकज साहब हमें अपने गांव टिंबा घुमाने लाए। आज सुबह वह हमें अपनी कार में बिठाकर अपने केले के खेत दिखाने ले गए। खेत में पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे और निर्मला को कार से नीचे उतार दिया। इसके बाद सुरेश ने कनक सिंह चुड़ासमा को जानवी के हत्या की बात बता दी। जानवी की हत्या की बात सुनकर थानेदार चुड़ासमा कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। अचानक गांव में पुलिस को आया देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो पुलिस आई है। पुलिस की जीप गांव के बाहर रुक गई। जीप से उतरकर पुलिस सीधे केले के खेतों की ओर बढ़ी, जहां जानवी की सिर कटी लाश पड़ी थी। पुलिस के पीछे पीछे गांव वाले भी आ गए थे। केले के खेत में पड़ी सरकटी लाश देखकर गांव वाले हैरान रह गए। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर आड़ी तिरछी स्विफ्ट कार खड़ी थी। मृतक लड़की गांव या आसपास के इलाके की नहीं थी। चेहरे मोहरे और पहनावे से वह किसी बड़े घर की लग रही थी। लाश देखकर पुलिस भी हैरत में रह गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जिसके कपड़े खून से सने हैं, वह गांव की ओर भागा जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके थानेदार कनक सिंह चुड़ासमा जीप लेकर गांव की ओर रवाना हुए। सफेद रंग की टी-शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक गांव से शहर की ओर भाग रहा था।
पुलिस की जीप देखकर उसकी चाल तेज हो गई। युवक को भागते देख पुलिस ने उसे दौड़ाकर धर दबोचा। उसकी सफेद टी शर्ट सामने से खून से सनी थी। पुलिस उस युवक को पकड़कर थाने ले आई। लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया था। पुलिस ने मौके से मिली खून सनी हंसिया और खून सनी मिट्टी को बतौर साक्ष्य कब्जे में ले लिया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम पंकज पटेल बताया। उसने बताया कि उसी ने धारदार हंसिया से अपनी प्रेमिका जानवी सुरजीत सिंह उर्फ निर्मा जानवी का कत्ल किया है। उसने कत्ल की वजह उसके द्वारा की गई बेवफाई को बताया। बाद में उसने पूरी घटना तफसील से बयान की। 22 वर्षीय जानवी सुरजीत सिंह उर्फ निर्मा जानवी मूल रूप से पंजाब के बठिंडा की रहने वाली थी। खूबसूरत जानवी मॉडल बनना चाहती थी। माँ बाप भी बेटी का सपना पूरा करने के लिए तैयार थे। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करके जानवी ने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडल बनने के लिए मायानगरी मुंबई चली गई। जानवी ने मुंबई में अपने एक परिचित के घर रहकर मॉडलिंग की दुनिया में पांव जमाने की कोशिश की, लेकिन उसे मनचाही सफलता नहीं मिली। फिर भी जानवी ने हिम्मत नहीं हारी। मॉडलिंग की दुनिया से निराश जानवी एक बार में डांस का काम करने लगी। उसे भीमराव रोड स्थित एक बार में डांसर की नौकरी मिल गई थी। कमसिन जानवी की अदाओं ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि उसकी एक थिरकन पर नोटों की बरसात होने लगती। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव टिम्बा के रहने वाले 30 वर्षीय पंकज पटेल के पिता विदेश में रहकर नौकरी करते थे। विदेश की कमाई से ही उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। गांव में पंकज का जलवा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। माता पिता का जो कुछ भी था उसी का था, इसलिए वह यार दोस्तों पर पानी की तरह पैसा बहाता था। पंकज शादीशुदा था। पंकज के पिता जब भी विदेश से सूरत आते थे, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता था। मुंबई से पंकज उन्हें अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से टिम्बा ले आता था। जब वह विदेश वापस जाते तब भी वह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता था। पंकज जब भी पिता को मुंबई पहुंचाने जाता, मनोरंजन के लिए बार डांस क्लब जरूर जाता। जब पहली बार उसने स्टेज पर थिरकती जानवी को देखा, तो उसकी कमसिन जवानी उसकी आंखों में बस गई। छरहरे बदन की खूबसूरत जानवी रंगीन रोशनी की लहरों के बीच किसी हूर सी लग रही थी। वह पहली ही नजर में पंकज के दिल की गहराइयों में उतर गई। उस दिन तो वह घर वापस लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद जानवी के दीदार के लिए वह बुरी तरह छटपटाने लगा। सोते जागते उठते बैठते उसकी आंखों के सामने जानवी का सलोना चेहरा नाचता रहता था। पंकज जानवी के दीदार के लिए अक्सर मुंबई आने जाने लगा। वह बार में बैठा जानवी को अपलक निहारता रहता, उस पर पानी की तरह पैसा बहाता। इस बीच जानवी की निगाह जब भी पंकज से टकराती, वह दांतों तले होठ दबाकर मुस्करा देती। जानवी कई दिनों से देख रही थी कि वह जब भी आता है तो उसे आशिकी भरी निगाहों से निहारता है। जानवी की कातिल निगाहों से घायल पंकज पटेल ने बार डांसर का नाम पता किया। उसके बाद पंकज जानवी तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों में परिचय हुआ। यह परिचय पहले दोस्ती में बदला, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पंकज जब मुंबई आता, जानवी से जरूर मिलता, यही नहीं उस पर लाखों रुपए उड़ा देता। महत्वाकांक्षी जानवी बार डांसर थी। उसे किसी की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। उसका दीन ईमान केवल पैसा था। वह इतना पैसा कमाना चाहती थी कि जीवन ठाठ से गुजरे। पंकज के रूप में उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वह जो भी फरमाइश करती, पंकज उसे पूरी करने से पीछे नहीं हटता। जानवी और पंकज को मिलते और एक दूसरे से प्यार करते करीब 1.5 साल बीत गया। वह शादीशुदा था, यह अलग बात है। हालांकि उसने जानवी से कुछ नहीं छिपाया था। जानवी को उसके शादीशुदा होने से कोई ऐतराज भी नहीं था। पंकज की हकीकत जानकर पीछे हटने के बजाय वह उस पर और भी ज्यादा मरमिटने लगी थी। एक दिन पंकज जानवी से मिलने मुंबई गया था। वह उसे लेकर काफी संजीदा था। उसे लेकर कई दिनों से उसके मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था। सवाल था उसे अपनी बनाने का। मौका देखकर आखिर उसने अपने मन की बात जानवी से कह दी। जानवी, तुम्हें लेकर मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल उथल पुथल मचाए हुए है। मैं अपने मन की बात कहकर मन हल्का करना चाहता हूँ।
तो कह डालो, मना किसने किया है। मन की बात मन में रखने से मन और दिल दोनों पर बोझ बढ़ता है। समझे मिस्टर लल्लू, जानवी अदा के साथ बोली। पता नहीं मुझे लेकर तुम्हारे मन में कैसी फीलिंग होती है, पर मैं तुम्हें लेकर एकदम संजीदा हूँ। कहते कहते पंकज गंभीर हो गया। यह तो तुम्हारी बातों से ही झलकता है। अब बता भी दो पंकज, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जानवी। जब से तुम्हें देखा है, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब हराम हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। हिम्मत जुटाकर पंकज ने अपने मन की बात कह दी। उसकी बात सुनकर जानवी गंभीर हो गई। वह कुछ नहीं बोली तो पंकज ने आगे कहा, जितना तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता हूँ, उतना ही खुद को तुम्हारे करीब पाता हूँ। पंकज की यह बात सीधे जानवी के दिल में घर कर गई। दोबारा ऐसा मत कहना। जानवी ने पंकज के होठों पर उंगली रख दी। फिर बोली, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती पंकज। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या है कि हमारे रास्ते में एक बाधा है। जानवी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कैसी बाधा। तुम यह भूल रहे हो कि घर में तुम्हारी पत्नी भी है। उसके रहते हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसका क्या करोगे तुम। पंकज जानवी का चेहरा दोनों हाथों में समेट कर बोला, तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। सच में तुम ऐसा कर सकते हो। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। पूरा यकीन है। तुम जो कहते हो उसे करते भी हो। तुम्हारी यही अदा तो मुझे भा गई थी, जो तुमसे दिल लगा बैठी। वैसे भी वाइफ को मेरे और तुम्हारे रिश्तों के बारे में पता चल चुका है। इसे लेकर घर में हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। मैंने उसे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें तलाक देकर जानवी से शादी कर लूंगा। तो ठीक है, बात जब यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त। यही कि तुम पहले उसे तलाक दोगे, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं पत्नी से तलाक लेकर ही तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जिसे तुम्हें मानना होगा। कैसी शर्त। यही कि तुम्हें बार डांसर की नौकरी छोड़नी होगी। मेरे खर्चे कैसे चलेंगे। कहते हुए जानवी चिंतित दिखाई दी। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा। मैं तैयार हूँ, जानवी ने उत्साह से कहा। उसके बाद दोनों भविष्य की योजनाओं पर घंटों बातें करते रहे। उसके बाद पंकज मुंबई से अपने घर लौट आया। जानवी को लेकर पंकज और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में वाकई खटास आ चुकी थी। इसे लेकर दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होते थे। पंकज की पत्नी को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके सिंदूर का बंटवारा हो। वह पंकज पर जानवी से रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव डालती रहती थी। यह बात पंकज को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर जानवी मुंबई छोड़कर बठिंडा स्थित अपने घर लौट आई। जानवी के मुंबई से बठिंडा लौट जाने के बाद पंकज ने उसे बतौर तोहफा बठिंडा में 2 करोड़ रुपए का एक आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया। उस फ्लैट में सुख सुविधाएं के सारे साधन थे। यह जनवरी 2017 की बात है। अपने पति और जानवी के संबंधों की बात पंकज की पत्नी से छिपी नहीं थी। जब उसे पति की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गई। किसी भी पत्नी के लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात थी। इसे लेकर पति पत्नी के बीच खूब झगड़े होने लगे। इस झगड़े से आजीज आकर वह पंकज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। पंकज यही चाहता भी था। वह जानवी से शादी करके उसे अपने घर में रख सके। वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अंततः जुलाई 2017 में उसने पत्नी को तलाक दे दिया। अब उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। कहते हैं जब मनुष्य के विनाश की भूमिका बनती है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पंकज के साथ भी यही हुआ। पत्नी को तलाक देने के बाद पंकज 6 महीने घर नहीं आया। वह मुंबई में यहाँ वहाँ दोस्तों के घर रहकर समय बिताता रहा। बीच बीच में जानवी पंकज से मिलने बठिंडा से मुंबई आती और कुछ समय उसके साथ बिताकर वापस बठिंडा लौट जाती। इस बीच पंकज ने महसूस किया कि जानवी में काफी बदलाव आ गया है। अब उसमें पहले जैसा प्यार नहीं झलकता। यह देख पंकज का माथा ठनका।
उसने सोचा कि कहीं जानवी ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया, जबकि उसकी वजह से ही उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी थी। पंकज ने जानवी पर जो शक किया था, वह गलत नहीं था। जब उसे पता चला कि जानवी ने उसे अंधेरे में रखकर धोखा दिया है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानवी बठिंडा के रहने वाले गुलशन पांडे से प्यार करने लगी थी। यह बात उसने पंकज से छिपा ली थी, लेकिन पंकज को कहीं से यह पता चल गया। पंकज ने जानवी को समझाया कि वह जो कर रही है ठीक नहीं है। उसे बर्बाद करके वह चैन से नहीं रह सकेगी। जानवी ने पंकज के सामने यह मान लिया कि उसके गुलशन पांडे से मधुर संबंध बन गए हैं, पर वह चिंता न करे। कुछ महीनों में वह गुलशन से संबंध तोड़ लेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। लेकिन पंकज इसके लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जानवी गुलशन से तुरंत रिश्ता खत्म कर ले और उसके पास आ जाए। दूसरी ओर जानवी उसे आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही थी। वह पंकज से दूर होकर गुलशन के करीब जा चुकी थी। गुलशन पंकज से भी अमीर बाप का बेटा था। जानवी यह बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि पंकज के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। पंकज को यह बात सहन नहीं हुई। उसने जानवी से इस धोखे और छल का बदला लेने की ठान ली। 27 दिसंबर 2017 को पंकज पटेल का जन्मदिन था। उसने जानवी को फोन करके उसे जन्मदिन की पार्टी में मुंबई आने को कहा, तो उसने मुंबई आने के लिए हाँ कर दी। 27 दिसंबर को जानवी अपने ड्राइवर सुरेश सिंह और उसकी पत्नी निर्मला के साथ बठिंडा से कार से मुंबई पहुंची। पंकज मुंबई में ही एक होटल में ठहरा था। चारों ने होटल में ही धूमधाम से पंकज के जन्मदिन की पार्टी का लुत्फ लिया। इस पार्टी में पंकज ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए। उसने जानवी को कई तोहफे भी खरीद कर दिए। 4 दिनों तक सब मुंबई में रुके रहे। 31 दिसंबर 2017 को पंकज ने जानवी से अपने गांव टिंबा चलने को कहा तो जानवी तैयार हो गई। उसी रात चारों मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो गए। उसी रात वे टिंबा पहुंच गए। अगले दिन नए साल का पहला दिन था, यानी 1 जनवरी 2018। पंकज बहुत खुश था। उसकी खुशी का कारण यह था कि उसका प्यार यानी जानवी पहली बार टिंबा स्थित उसके घर आई थी। सुबह को पंकज ने जानवी से कहा कि वह उन लोगों को अपनी केले की खेती दिखाकर लाएगा। इसके लिए तीनों तैयार हो गए। पंकज ने अपनी सफेद रंग की कार निकाली और उन तीनों को अपनी केले की खेती दिखाने ले गया। केले के खेतों पर पहुंचकर पंकज ने जानवी के ड्राइवर सुरेश सिंह और उसकी पत्नी निर्मला को खेतों के पास उतार दिया और कार लेकर आगे बढ़ गया। दरअसल पंकज ने महसूस किया था कि पिछले 4 दिनों से जानवी भले ही उसके साथ थी, लेकिन उससे बातें कम करती थी और मोबाइल पर चैटिंग ज्यादा। जिसे प्यार किया उसी के खून से रंग लिए हाथ। वह जिससे चैटिंग कर रही थी, वह गुलशन पांडे ही था। पंकज उसे चैटिंग करने से मना करता था, पर जानवी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने जानवी को समझाया था कि वह गुलशन से बात न करें और उससे रिश्ता तोड़ ले। इस पर जानवी ने वही जवाब दिया जो पहले दे चुकी थी कि 2 महीने बाद उससे रिश्ते खत्म कर लेगी। यह सुनकर पंकज का माथा गर्म हो गया। उसने गुस्से में कहा, जानवी तुम्हारे प्यार में मैंने सब कुछ लुटा दिया। तुम्हारे लिए मैंने 2 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। पत्नी से तलाक तक ले लिया, जबकि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे बर्बाद करके अब तुम किसी और की बनने की सोच रही हो। यह अच्छी बात नहीं है। या तो तुम मेरी बात मान लो और उससे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पंकज ने कार में जाते हुए भी जानवी को समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद कार में बैठी जानवी मोबाइल पर चैटिंग में जुटी थी। उसने पंकज की बातें अनसुनी कर दी थी। इससे पंकज के सब्र का बांध टूट गया। उसने आव देखा न ताव, उसे कार से खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे केले के खेत में ले गया और जमीन पर पटक दिया। वहीं केले काटने वाला धारदार हंसिया पड़ा था। खेत में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए वे कहीं चले गए थे। गुस्से में पंकज ने हंसिया उठाया और उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। जानवी का सिर धड़ से अलग हो गया। वह जमीन पर गिरकर शांत हो गई। जब तक उसका गुस्सा ठंडा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस पर वह जान छिड़कता था,
उसी के खून से उसने अपने हाथ रंग लिए थे। अब उसे जेल की सलाखें नजर आ रही थीं। पुलिस से बचने के लिए पंकज मौके से भागने लगा, लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पंकज अब जेल में बंद था। अपने किए पर उसे मलाल था कि उसके हाथों 2 गुनाह हो गए। पत्नी भी छोड़कर चली गई और प्रेमिका ने भी धोखा दे दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।